नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। चर्चा कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी की राजनीतिक चाल पर है। राहुल गांधी लखीमपुर खीरी कांड को किसी भी हालत में शांत नहीं हो जाना चाहते। किसी भी हालत में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा इस मुद्दे को शांत नहीं होने देना चाहते। जितना तांते बनेगा, जितना अशांत करना होगा, जितनी अशांति फैलानी होगी फैलाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा 2022 तक विधानसभा चुनाव जब तक उत्तर प्रदेश का न हो जाए, ये मुद्दा गरमाया रहे, जलता रहे, धधकता रहे। बुधवार को राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के चुनिंदा नेता राष्ट्रपति के पास पहुंच गए, उन्हें ज्ञापन दिए। उनकी मांग है कि अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जब तक वो गृह राज्य मंत्री पद पर रहेंगे इस कांड की, लखीमपुर खीरी हत्याकांड की जांच नहीं हो सकती। ध्यान रखिए, हत्याकांड से तात्पर्य, जब कांग्रेस हत्याकांड कहे तो पहले आप सावधान हो जाइए। हत्याकांड का मतलब जो वाहन से कुचल के, वाहन के गिरने से दब के मरे हैं, वो हत्याकांड। वो जो चारों सिख वाहन से कुचले गए, वाहन का ड्राइवर ने संतुलन खो दिया, गाड़ी पलटी हो गई, उसमें मरे 4 लोग, चारों सिख, वही किसान हैं। अब वही हत्याकांड है। उसके बाद जो वहाँ हुआ है वो हत्याकांड नहीं हुआ है। पकड़ के 4 जन को मार डाला गया। इसके वीडियो है, प्रमाण है। लेकिन कांग्रेस की युवरागी की निगाह में वो हत्याकांड नहीं है, जबकि दुर्घटना को हत्याकांड कह रहे हैं। दुर्घटना में आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर कि वो वहाँ था, वहाँ दुर्घटना स्थल पर। खैर, वो गिरफ्तार हो चुका है। SIT की टीम जांच कर रही है। जो सच होगा वो बाहर आएगा। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे कहना है पक्षपाती नीति की, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की पक्षपाती नीति के बारे में कहना है कि भाई, अगर पूरी जो वाकया है, पूरा कांड है, चाहे वाहन कांड हो और चाहे पीट के मारा गया हत्याकांड हो, इन सब की निंदा की जानी चाहिए थी। इन सबको टाला जाना चाहिए था। नहीं होता तो बेहतर था। तो इस सब की निंदा की जाए, सबके बारे में समान न्याय की मांग की जाए। लेकिन बहन भाई सबके बारे में समान न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं। इन्हें बस वो 4 सिख जो वाहन से दुर्घटनाग्रस्त होकर मरे हैं उनको किसान मान रहे हैं और उन्हीं के लिए न्याय की मांग करने राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन दिए। खैर, ये अधिकार है। कांग्रेस इस समय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस का काम है, नैतिक जवाबदारी है, उसे करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव सामने है। फरवरी मार्च में चुनाव है 2022 में। तो उन्हें तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भट्टी तो गरमानी ही पड़ेगी, चूल्हा तो गर्म रखना ही पड़ेगा, तवा तो गर्म करना ही पड़ेगा। 100 भाई बहन मिलकर तवा गर्म कर रहे हैं। अब लेकिन इसमें एक गलती उनसे हो रही है, वो इनके चाणक्यों ने नहीं समझाया, या वो इनके सलाहकारों ने नहीं समझाया, या ये लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। ये चाणक्य जाने, इनके सलाहकार जाने और ये लोग जाने। लेकिन जो गलती हुई है, जो कांग्रेस के लिए घातक होने जा रही है, वो ये है कि 4 जो सिख बंधुओं के बारे में जिनकी अकाल मौत हुई है, नहीं होना चाहिए था, जो दुर्घटना में मारे गए हैं, उनको लेकर के तो एकदम चिंतित हैं और उसको एकदम रेज कर रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन जो 4 जन, जिनमें 2 ब्राह्मण, एक दलित और एक कश्यप पत्रकार, उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। पत्रकार को समझो सहानुभूति दिखा दिए, जबकि पीट के मारने वाले वही लोग थे जिनके प्रति सहानुभूति दिखाने चक्कर में राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। वो पीट के मारने वाले वही लोग हैं। लेकिन एक बार भी ये मांग नहीं कर रहे हैं भाई बहन या पूरी पार्टी कि उन मारने वाले हत्यारों की भी जांच हो, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, उनको भी 302 के तहत उनको सजा मिले और जो मरे हैं उनके परिजनों को सहायता मिले। जबकि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने तत्काल घोषित किया था पूरे मामले की IPC की धारा 302 के तहत जांच होगी और सब जिन के खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे उन्हें जेल में डाला जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके जल्द से जल्द उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। ये सच है कि आंदोलनकारियों ने जो कुछ किया है उसका दंड उन्हें मिलना ही मिलना है।
कोर्ट नहीं छोड़ेगी, इन किसी की मांग के कारण कोर्ट कुछ नहीं छोड़ेगी। आज माहौल गरमाया हुआ है तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भय बस, प्रभाव बस, दबाव बस भले आईपीसी की धारा 300 दाखिल कर ली है, लेकिन वाहन दुर्घटना वाहन एक्ट में आएगा, एक्सीडेंट केस बनेगा, उसके तहत जो सजा होनी होगी वही मिलेगी। लेकिन जो ड्राइवर था उसे तो पीट पीट के मार डाले हैं, तो सजा किसको सुनाएंगे। लेकिन जिन्हें पीट पीट के मारे हैं ड्राइवर के अलावा, समझो ड्राइवर पर गुस्सा था तो जो और 3 लोग मारे गए हैं वो तो हत्याकांड है। ड्राइवर की मान सकते हैं तत्कालीन बुद्धि विवेक, जो काम किया वो काम किया, विवेक काम नहीं आया होगा, गुस्से में हो गया। तो तीनों जनों को अन्य क्यों मारे, उनका क्या दोष था, उस पत्रकार कश्यप क्या दोष था, उस दलित नेता श्याम सुंदर का क्या दोष था, और वो शुभम मिश्र का क्या दोष था जिसे पीट पीट के मार डाले, उन गरीब ब्राह्मणों का क्या दोष था। तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये नहीं समझ रहे हैं कि एक बड़े वोट बैंक को नाराज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक काफ़ी बड़ा है, 17-18% ब्राह्मण वोट बैंक हैं। कुछ जिलों में तो ऐसा है कि उनके बिना पत्ता नहीं हिलेगा, इतना उनका प्रतिशत है, इतनी उनकी आबादी है, इतने मतदाता हैं। सुशिक्षित हैं, अशिक्षित भी हैं, किसान हैं, गंवार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अधिकारी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी हैं, सब सारे पदों पर हैं। इसके बावजूद भी उन्हें कोई बीच में नहीं पूछ रहा था। वो जब कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के पिछलग्गू बने थे, इंदिरा जी की जमाना याद करिए, राजीव गांधी की जमाना याद करिए, जब साथ छोड़ दिए तो कांग्रेस का साथ पूरा देश छोड़ दिया। मनमोहन सिंह बेचारे एन केन प्रकार प्रधानमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश साथ देता है तो ही सरकार आती है दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक प्रबुद्ध वर्ग कहलाने वाले अगर ब्राह्मण मतदाता साथ देते हैं तो बाकी का प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ने लगता है, विजयश्री मिल जाती है। तो जिस ब्राह्मण वोट को हासिल करने के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में यही कांग्रेस शीला दीक्षित को ब्राह्मण मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाकर उतारी थी मैदान में, उन्हीं ब्राह्मण वोटों को नाराज कर दिए हैं। दोनों मिश्रा को जिनकी हत्या हुई है उनके घर जाकर के सहानुभूति दिखाने भी नहीं पहुंचे हैं। भाई बहन दोनों कोई नहीं गए, कांग्रेस कोई नेता नहीं गया। अरे भाई वो भी तो किसान के बेटे थे, जाके देख के आओ, झोपड़े में रहते हैं, घास फूस की टट्टियां हैं, घर हैं, कुछ नहीं है उनके पास, गरीब हैं, नितांत गरीब है। मीडिया जो दिखा रही है ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में विधिवत गया है। आपकी दोहरी नीति को उत्तर प्रदेश की जनता बाकायदे देख रही है। उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण समुदाय है, समाज है, वो बाकायदे देख रहा है। तो ये पार्टी के लिए आपने कल्याण किया, हित किया या नुकसान किया, इसकी मीमांसा करवा लीजिए। आपके पास चतुर चाणक्य बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछिए कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। विकास दुबे में ब्राह्मण तो देखने वाले कांग्रेस के साथियों जरा सोचो, क्या शुभम मिश्र ब्राह्मण नहीं है, हरिओम मिश्र ब्राह्मण नहीं है? इस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो, इस पर योगी सरकार को दोषी नहीं बना रहे हो। बनाना चाहिए। क्या वो किसान का बेटा नहीं है? क्या वो धरती का लाल नहीं है? क्या उसकी माँ ने या कोख से पैदा नहीं किया था? विकास दुबे की माँ ने ही उसे पैदा किया था, जबकि अपराधी था। इन सब के ऊपर तो किसी पर कोई केस नहीं है। खैर, जैसी बुद्धि है वैसा ही परिणाम मिलेगा। राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पहुंचे हैं, मीडिया में बने हुए हैं। पिछले 3 अक्टूबर की घटना है, 5 अक्टूबर से कांग्रेस सक्रिय हुआ इसमें, तो बराबर चर्चा में बना हुआ, मीडिया माइलेज खूब मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हकीकत जनता तक पहुंच रही है। मीडिया में सोशल मीडिया बहुत प्रभावी एक हथियार है। सोशल मीडिया सारी बातों को उकेर कर जनता तक पहुंचा रहा है। जो कुछ है, जो हकीकत है, वो जनता को मालूम है। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि लखीमपुर खीरी के सिखों को खुश करेंगे तो पंजाब खुश हो जाएगा, पंजाब के सिख खुश हो जाएंगे तो कांग्रेस की झोली में वोट भर देंगे, भले यूपी में नुकसान हो जाए। छोटा सा राज्य पंजाब इनके पास बचा हुआ है, तो इनको लग रहा है कि बचा रह जाए। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के चले जाने के बाद वो पंजाब इनके हाथ से जा चुका है। अभी स्पष्ट हो गया है, चन्नी जी को मुख्यमंत्री जरूर बनाए हैं, लेकिन 4 महीने के भी चन्नी जी मुख्यमंत्री नहीं है। इसके बाद तो सत्ता कांग्रेस हाथ जानी है। अच्छा, एक चीज़ इनको सोचना चाहिए कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी क्षेत्र में, लखनऊ से लखीमपुर के बीच में असंख्य पोस्टर बैनर लगे थे जिसमें सिख दंगों की चर्चा की जा रही थी। सिख 1984 में जो दिल्ली में पकड़ सिखों को मारा गया, 10,000 सिखों को जिंदा जला दिया गया इंदिरा जी की हत्या के बाद, वो सारी घटनाएं फिर से
ताज़ी हो गई हैं, वो सारे घाव फिर से ताज़े हो गए हैं। सारे सिखों को ये भूल नहीं रहा है कि गोल्डन टेम्पल में कैसे सेना घुसी, कैसे पुलिस घुसी। उन्हें ये भूल नहीं रहा है कैसे दिल्ली के सिखों को मारा गया है, उनकी बहन बेटियों की लूटी गई है। कौन लुटवाया था? अगर कौन लुटवाया था ये तो कोर्ट से सिद्ध हो चुका है, ये तो जनता जान रही है, सिख समाज जान रहा है। अब वो माफ़ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब वो कुरेद दिया गया है। अगर ये लखीमपुर कांड को इतना बढ़ा चढ़ा करके इतना बर्बाद करने का प्रयास न करते तो शायद लोग भूल जाते, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सत्ता मिली थी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की निजी क्रेडिट थी, उनका निजी प्रयास था, उनका निजी संपर्क था जिससे सत्ता आई थी। उस समय तो युवराज युवराग्रियाँ कोई वहाँ प्रचार के लिए बुलाए ही नहीं गए थे। कैप्टन साहब ने कह दिया था कोई मत आओ, हम देख लेंगे, पूरा देश आप देखो जहाँ चुनाव हो रहे हैं। और कैप्टन साहब सत्ता लाए, 4.5 साल सत्ता चलाए कांग्रेस की। पंजाब से जो शेयर 10 जनपद पे आना चाहिए वो बाकायदे पहुँचाते रहे। जो शेयर से पर आप समझ रहे हैं, स्पष्ट बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो वो सत्ता में रहे। अब इनको कांग्रेसियों की एक आदत है कि जो पौधा लगाते हैं 3 दिन बाद उखाड़ करके देखते हैं कहीं जड़ तो नहीं पकड़ रहा है। तो इन्हें डाउट था कैप्टन अमरिंदर सिंह जड़ पकड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें उखाड़ के फेंकना चाहे। खैर उखाड़ के फेंक दिए। अब कैप्टन साहब अपनी सरकार पार्टी बनाने जा रहे हैं। पार्टी की स्थिति ऐसी दिख रही है कि वो सरकार भी बन सकती है। थोड़ा बहुत घटेगा बढ़ेगा, एडजस्ट को करने के लिए माहिर है बीजेपी वाले, वो कर लेंगे। तो कांग्रेस गेन क्या किया? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लाभ क्या हुआ? राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री को पहले ही अजय मिश्र ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री महोदय को पहले दे दिया है कि भाई अगर हमारे कारण वहाँ स्थिति बिगड़ रही है तो मैं मेरी सरकार की सुरक्षा के लिए, मेरी सरकार की छवि खराब ना हो, इसलिए मेरा इस्तीफा सौंप रहा हूँ। लेकिन विपक्ष की मांग चल रही है, आंदोलन विपक्ष कर रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री महोदय या भाजपा आलाकमान किसी भी हालत में उनका इस्तीफा स्वीकार करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता इसका श्रेय विपक्ष को जाए, ये भाई बहन को जाए। क्योंकि ये लोग अब तक तो कह रहे थे आशीष गिरफ्तार करो, अब कह रहे हैं कि अजय मिश्र इस्तीफा ले लो, कल कहेंगे उन्हें भी गिरफ्तार करो, परसों कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी गिरफ्तार करो, एक दिन कहेंगे कश्मीर को फिर से स्वतंत्र राज्य बना दो, माने राज्य का दर्जा दे दो, लद्दाख को फिर मिला दो। तो जो ये कहेंगे करते जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनी हुई सरकार जिसकी है वो फैसला वो लेगी। सरकार को कैसे देश की सेवा करनी है, देश की सुरक्षा कैसे करनी है, विपदाओं से कैसे निपटना है, उसे तय करना है। जनता ने उसको सत्ता में भेजा है, उसे अपना गार्जियन बनाया है। विपक्ष में बैठने लायक तो भी नहीं रखा इनके पास विपक्ष नेता का पद मिले, इतनी भी सीटें नहीं आई हैं। तो ऐसे में इनकी बात क्यों बीजेपी वाले क्यों सुनेंगे, मोदी क्यों सुनेंगे, अमित शाह क्यों सुनेंगे? ठीक है, राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचे हैं, महामहिम ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया है, वो नियमानुसार वो ज्ञापन का जो निर्देश देना होगा देंगे, लेकिन इनकी मांग से कुछ होना है ये संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। सुर्खियां बनने से लाभ मिल रहा है कि हाँ, ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका यही मानना है कि कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। अगर लखीमपुर में 10-20 हज़ार वोट इनका बढ़ गया है तो पूरे प्रदेश से वोट साफ हो गया है। पूरे प्रदेश से जो आज स्थिति कांग्रेस की है उससे भी बुरी हालत कांग्रेस की हो जाएगी 2022 के चुनाव में। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की जो कोशिश चल रही है लखीमपुर मुद्दे को गरमाने की, आग लगाने की, क्या वो मुद्दा उन्हें चुनाव में कुछ कामयाबी दिलवा पाएगा? यदि आपको लगता है हाँ तो आप जरूर लिखें, यदि आपको लगता नहीं तो वो भी मेंशन करें। हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो इसे शेयर करें। और हाँ, एक बात और, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो जरूर कर लें, यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।